तो आज देखते हैं टेंस। क्या देखते हैं भाई? टेंस। टेंस मीन्स होता है काल। क्या होता है भाई? काल। देखना, ये टेंस जो होता है तीन प्रकार का होता है। काल क्या है? एक समय है। क्या है? समय। टेंस मीन्स समय, काल जिसे बोलते हैं। कौन कौन सा समय होता है? तीन प्रकार के समय होते हैं। आज का समय, पीछे वाला समय और आगे वाला समय। ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट। पहला प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ध्यान से देखना, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, यानी कि एक समय है। क्या है? समय बोल सकते हो, समय। ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस का मतलब ये होता है जो आज का समय है, जो चल रहा है, जो चल रहा है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी आज के समय को प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। अभी अभी की बात जो होगी, आज की बात जो होगी, वो हमारा प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। पास्ट की बात करें, जो बीत बीत गया, जो यानी कि बीता हुआ कल। बीता हुआ कल। बीता हुआ कल हमारा क्या है? पास्ट टेंस, यानी जो बीत गया। जो बीत गया, जो बीत गया वो हमारा पास्ट है। इसको हिंदी में भूतकाल बोलते हैं, इसको वर्तमान काल बोलते हैं, इसको भविष्य काल। ध्यान से देखना, ये क्या है? जो चलेगा, या आने वाला कल बोलते हैं इसे। आने वाला कल। कल यानी कि काल। कल मानी आने वाला कल, यानी कि काल मतलब समय, आने वाला काल। जो भी आगे आएगा वो हमारा फ्यूचर है। जो बीत चुका है, हो चुका है, वो हमारा पास्ट है। और जो चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट है। देखना, इसको हम वर्तमान काल बोल सकते हैं। इसको हम वर्तमान काल, वर्तमान काल, और इसको भूतकाल, भूतकाल, और इसको भविष्य काल, भविष्य काल, इसको भविष्य काल। ये प्रेजेंट काल है, ये पास्ट काल है, ये फ्यूचर काल है। यानी कि जो चल रहा है आज का दिन, जो पीछे हमने पढ़ा चुके हैं वो पास्ट है, जो आगे पढ़ाएंगे वो फ्यूचर है। देखना, कोई भी सेंटेंस हम बोलेंगे, जो भी बात बोलते हैं वो सेंटेंस में बोलते हैं। किसमें बोलते हैं? सेंटेंस में बोलते हैं। क्या में बोलते हैं भाई? सेंटेंस में बोलते हैं। और यदि कोई सेंटेंस के लास्ट में है आपको दिख जाए, क्या दिख जाए? है दिख जाए। हाय की लाइन याद कर लो, हाय, ही है, कुछ भी। ठीक है, सेंस फॉर्म में दो तीन तो ही लगेंगे। हाय मिल जाए, यानी कि कोई भी सेंटेंस हो, उसमें लास्ट में हाय लिखा हो। जैसे वह जाता है, वह जाता है, तो इसका मतलब है कि अगर ये उसमें लास्ट में है लिखा है, तो वो कौन सा टेंस माना जाएगा? प्रेजेंट टेंस माना जाएगा। यानी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। क्या है? प्रेजेंट टेंस का यह सेंटेंस है। या फिर उसमें है ना आए, ऐसा फीलिंग हो, उस वाक्य को ऐसा पढ़ के समझ में आए, फीलिंग हो कि जो भी बात कही गई है वो अभी के लिए कही गई है, आज के लिए कही गई है।
तो भी वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, वो भी प्रेजेंट हमारा टेंस होता है आए या ना। यदि है आता है तो पूर्ण रूप से दिखेगा, यदि नहीं भी आता है, कहीं कभार ऐसे हो जाता है कि है नहीं रहता और हम बात को बोल देते हैं, तो उससे समझ में ये आता है कि जो भी बात कही गई है वो अभी कही गई है, मतलब आज की बात है, वो कल की नहीं है और ना आने वाले कल की बात किया है, केवल आज की जो चल रहा है उसी समय की बात की जा रही है, तो प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस। तो याद रखना पास्ट टेंस किसे कहेंगे, पास्ट टेंस के लास्ट में था आएगा, क्या आएगा, कोई भी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में था थी थे, था की लाइन अपना 12 खड़ी जो भी है, याद रखना, 2 3 4 ही मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते हैं। आ जाए जैसे वह जाता था, वह जाता था, लास्ट में था आया, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस नहीं है, ये हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है, यहाँ पे पास्ट है, पास्ट, पास्ट, ठीक है, ये हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस नहीं है, ना ही फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। या फिर ऐसे पता चले कि जो भी हम ये था ना लगा हो और ऐसा पता चले कि जो भी अभी कहा गया है वो पीछे की बात कही गई है, यानी कल की बात कही गई है, तो भी वो हमारा पास्ट टेंस कहलाता है। कौन सा टेंस कहलाता है, पास्ट टेंस कहलाता है, ठीक है। लास्ट में था थी थे कोई भी वाक्य लगा के मैं बोलूंगा वो आप पास्ट टेंस बोलेंगे, यदि मैं है ही है हूँ लगा के बोलूंगा तो प्रेजेंट टेंस बोलेंगे आप, और यदि मैं गा गी गे या होगा होगी होंगे, गागी गे या होगा होगी होंगे लगा दे, गागी गे होगा होगी होंगे ऐसा कुछ लास्ट में लगा दूं, या फिर आपको ऐसा कुछ समझ में आए कि जो भी मैं बात कहा हूँ वो पीछे की बात नहीं है, ना ही आज की बात है, वो भविष्य की बात है, आगे की बात है, फ्यूचर की बात है, तो ऐसे वाक्यों में हमारा फ्यूचर टेंस माना जाता है, ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, यानी जिस ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें गागी गे होगा होगी होगे आ जाए वो हमारा फ्यूचर टेंस कहलाएगा। या फिर ऐसा कुछ फील हो कि जो भी बात कही गई है वो आगे की कही गई है, आज की नहीं कही गई है, और ना ही कल की कही गई है, पीछे वाले कल की, आने वाली कल की बात कही गई है, तो वो हमारा फ्यूचर टेंस कहलाएगा। कौन सा टेंस कहलाएगा, फ्यूचर टेंस कहलाएगा, याद रहेगा। मैं पूछूंगा यह पेन था, इसका मतलब मैं पीछे की बात कह रहा था, वह पेन था पीछे की बात बता रहा हूँ, वह पेन था हमने कहीं देखा होगा, यह भी बोलते कि यह पेन है, यह पेन है, वह पेन है, यानी अभी अभी देख रहे हैं हम, है लगा है, इस आज की बात कही गई है, वह पेन होगा मतलब आगे जब हम उसको देखेंगे तो वह पेन होगा शायद, अनुभव, क्या, अनुभव, भविष्य में अनुभव ही चलता है, ठीक है, हम मानते हैं, रियल में नहीं होता, ये कभी आता नहीं है, ये होता है लेकिन हम इसमें पहुंचते नहीं है, इसमें ही हम रह जाते हैं, हमेशा हम इसमें रहते हैं और इसमें भी नहीं रहते हैं, ये निकल जाता है और ना ही इसमें रहते हैं, हमेशा हम किस में रहते हैं, इसमें रहते हैं, हम इनकी अपेक्षा करते हैं कि पीछे की बात, पीछे हम यहाँ थे और आगे यहाँ रहेंगे, लेकिन हम होते नहीं है, जब वहां पहुंचेंगे तो उसका फ्यूचर कुछ और हो जाएगा, जब यहाँ पहुंचेंगे तो इसका पास्ट कुछ और हो जाएगा, सही है, प्रेजेंट बन जाएगा, फिर जब यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे तो प्रेजेंट बन जाएगा, तो फिर क्या होगा, फ्यूचर और आगे बढ़ जाएगा, यानी हमेशा हम इसमें रहें, जैसे 1 2 3, आज हम 1 में हैं तो हमारा एक पीछे वाला जो 0 होगा ये हमारा पास्ट है और आगे वाला जो 2 है ये फ्यूचर है, और ये प्रेजेंट है। जब हम 2 में पहुंचेंगे तो ये प्रेजेंट माना जाएगा, ये 1 जो है ये पास्ट माना जाएगा, ये 3 फ्यूचर माना जाएगा। इसी तरह हम जाएंगे 3 में जाएंगे तो 3 प्रेजेंट, जब तीसरे दिन हम पहुंचेंगे 3 प्रेजेंट माना जाएगा और ये हमारा पास्ट माना जाएगा, और ये फ्यूचर जो 4 नंबर आएगा वो फ्यूचर, तो हम हमेशा किस में बने रहते हैं, प्रेजेंट में ही बने रहते हैं, इसका मतलब, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, जो चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट है, जो बीत चुका है वो हमारा पास्ट है, जो आगे आएगा वो हमारा फ्यूचर है। अब देखना, ये हमारे 3 प्रकार के सेंटेंस होता है, कोई टेंस है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब इन तीनों के 4-4 भाग होते हैं, कितने कितने भाग होते हैं, 4-4। पहला मैंने बोल दिया इंडिफिनिट,
क्या इंडिफिनिट। पहला हमारा इंडिफिनिट, दूसरा हमारा कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हमारा परफेक्ट, तीसरा हमारा परफेक्ट, और चौथा हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने बताया कि कोई भी टेंस है उसके कितने कितने भाग हैं, उसके 3 भाग हैं मेन रूप से, और हर भाग के 4-4 भाग, यानी इस प्रेजेंट के 4 भाग। पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग प्रेजेंट का ये हो गया, चौथा भाग प्रेजेंट का ये। इसी तरह पास्ट का भी होगा, इसी तरह पास्ट का भी होगा, इसी तरह भी पास्ट का भी होगा। इधर देखिएगा, देखना, पास्ट का पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, और चौथा भाग ये हो गया। इसी तरह फ्यूचर का भी, इसी तरह फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हमने 3 यहाँ से उठाया, 3 पास्ट से उठाया, 3 पास्ट से उठाया, और 3 फ्यूचर से उठाया। तो 3 3 दूनी 6, 3 निकले 9। अब यहाँ 3 3 नहीं 4 4, कितने, सॉरी 4 4, 4 उठाया, 1 2 3 4 नहीं है ना, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पर भी 4, तो 4 3 12। कुल मिला के हमारे कितने टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं। लेकिन मेन कौन कौन से हैं, 3, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इनके 4 4 भाग होते हैं। यदि मैं कहूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आप बता देंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह कहूंगा पास्ट के भाग बताओ, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट पर कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह कहूंगा फ्यूचर के बताइए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन्हीं मतलब यही चारों ही इसके भाग होते हैं, और इसके भी भाग होते हैं, ये चारों तीनों के भाग होते हैं अलग अलग करके। इसमें लग जाएंगे तो प्रेजेंट इसके शुरू में हो जाएगा, यानी इसको पिताजी मानिए और इनके बेटे, सही है, उसका नाम पहले लिख देंगे और इनका नाम बाद में। कोई दिक्कत, अब ध्यान देना, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यदि इनकी पहचान थोड़ा सा देखते हैं। देखना, इंडेफिनिट में इसकी पहचान ये होगी, यदि लास्ट में ता लगा है, क्या लगा है, ता सी ते, ता की लाइन, ता सी ते, समझ जाना कि हमारा इंडेफिनिट क्या है, इंडेफिनिट। और इसकी पहचान होगी रहा, क्या, रहा रही रहे। अब मैं एक लिख दूं, दो दो लिखने की जरूरत नहीं है, ता ती ते समझ जाना, रहा रही रहे समझ जाना। इसकी स्पेलिंग होती है चूका, चूका चूकी चूके, पहचान होती है, स्पेलिंग नहीं। चूका या फिर इसमें या आएगा, या फिर ई आएगा, या ए भी आएगा, इनमें से कोई भी आ सकता है, या ई ए। और इसमें क्या आएगा, इसमें भी रहा है, ना, इसकी और इसकी पहचान एक ही है, लेकिन इसमें कुछ और लगा हुआ समय, इसमें समय की बात कर रहा हूँ। यदि मैं कहूंगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान बताओ, प्रेजेंट और कंटीन्यूअस की, तो पहले प्रेजेंट का नाम देखना, क्या बोला मैंने बोला प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान बताइए। तो प्रेजेंट, इसमें सबसे पहले क्या लिखा, प्रेजेंट, प्रेजेंट ढूंढो, प्रेजेंट के लास्ट में क्या है लिख दो। फिर इसके बाद लिखा है कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस ढूंढो कहाँ है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस के लास्ट में क्या है, रहा। अब इसकी पहचान बताना है, इसको क्रॉस बाई मल्टीपल कर दो, रहा इधर आ जाएगा और है इधर आ जाएगा, तो हमारी पहचान बन गई, रहा है, रही है, रहे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसी तरह इसकी हम कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट बताओ, तो प्रेजेंट यहाँ पे इंडेफिनिट हो जाएगा, इंडेफिनिट तो यहाँ पे ता आ जाएगा, क्रॉस बाई करेंगे तो ता इधर आ जाएगा, ता है ती है ते। पहचान याद करने का यही आसान तरीका।
आप कितनी मीनिंग याद कर लीजिए, मीनिंग समझिए। प्रेजेंट में है आएगा, पास्ट में था आएगा, फ्यूचर में गागी के होगा होगी, और इंडेफिनिट में था, कंटिन्यूअस में रहा, और परफेक्ट में चुका या इनमें से कोई एक, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा प्लस समय, ऐसा कुछ आएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये हमारा कौन सा टेंस है। अब मैं बोलता हूँ, देखना। उसे वहां 4 बजे से, नहीं नहीं ऐसा नहीं, वह 4 बजे से वहां जा रहा है। देखना, 4 बजे मैंने बोला है, इसका मतलब समय है। जा रहा है, जा रहा रहा हो गया इधर, और है इधर पर, है हो गई प्रेजेंट, और रहा की हो गई कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। देखना, रहा किसकी है, कंटिन्यूस की, ये देखो। समय तो नहीं, समय समय है, इसका मतलब ये वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये प्रेजेंट है। तो इसको इधर करें, इसको इधर कर देंगे तो उसको उधर, प्रेजेंट क्रॉस वही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको सीधा याद करना है था, है आ जाए तो प्रेजेंट का है, था थी थे आ जाए तो पास्ट का है, और गागी गे होगा होगी आ जाए तो फ्यूचर। मैं खाऊंगा फ्यूचर है, वह जाता था पास्ट है, और फिर वह जाता है प्रेजेंट। और उसके अंदर की बात करें टेंस की, पूरे टेंस की, तो इसको और इसको साथ में मिला के आना चाहिए। मैं कहूंगा इंडेफिनिट की ता, तो देखना, जो इसकी स्पेलिंग है, इसकी पहले आएगी कोई भी बात में, देखना, वह सो रहा है। देखना, ये जो है ना, ये 4 टेंस में उसके पहले जो लास्ट में पहचान होगी, वो 3 टेंसों में से कोई एक की होगी। देखना, 3 टेंसों में से कोई एक की, यानी कि प्रेजेंट की है। इसका मतलब ये प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट लिख दिया। और इसके बाद जो उसके पहले, तो जस्ट उसी के बगल से थोड़ा सा पहले आएंगे, तो इन चारों में से कोई एक होगी। अब इन चारों में से किसकी है, यहाँ से देखेंगे रहा। अब एक रहा और भी है, इसमें समय देखेंगे, समय है क्या, नहीं है, इसका मतलब यही बदल रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस क्या है, कंटिन्यूअस। तो इसको क्रॉस बाई करेंगे तो इधर प्रेजेंट आ जाएगा, तो इधर कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप इस तरह टेंस की पहचान कर सकते हैं। आ जाएगा। आज इतना आप याद करके आएंगे, कल हम स्टेप बाय स्टेप हर टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। आप आ जाएगा, उतार लो इसको, सभी लोग उतार लो।